हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे। आज का वीडियो मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 इंट्रोडक्शन वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 अध्याय 3 आप व्यू, इंग्लिश में कहते हैं इसको मैट्रिक्स, मिशन 2026। इंट्रोडक्शन, भूमिका। ये रही मेरे प्यारे दोस्तों परिभाषा। आव्यूह संख्याओं या फलनों को एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। ए बराबर मान लेते हैं। A11, A12, A21, A22। इनको आव्यूह का अवयव कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये अवयव ये सारे अवयव हैं। और इसी में रो और कॉलम भी होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति और स्तंभ। चलिए देख लेते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों स्तंभ। इसको स्तंभ कहते हैं और इसको पंक्ति कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसको कॉलम कहते हैं और इसको रो कहते हैं। जो मेरे प्यारे बच्चों ये होता है इसको पंक्ति कहते हैं, पंक्ति, और इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों, समझ गए हो आप लोग भी ये बात। इसको स्तंभ कहते हैं और इसको पंक्ति कहते हैं। आगे देख लेते हैं। 1, 3, 4, 5। इसमें भी ये हैं अवयव और ये स्तंभ है आपका, ये पंक्ति है। ये अवयव हैं। जितनी भी संख्या या बाकी वगैरह वगैरह होता है वो अवयव होता है, और ये आपके स्तंभ हो जाएंगे और ये पंक्ति। ठीक है। आगे 3/3 का देख लेते हैं। A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है। ये मेरे प्यारे दोस्तों 3/3 की है। 3 रो और 3 कॉलम, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। देखिए, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। ये सारी पंक्ति होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और ये सारे स्तंभ होते हैं। ये सारे स्तंभ हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्तंभ है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये अवयव होते हैं A11, A12, A13, A21, A22। ये सारे अवयव हैं। और ये पंक्ति, इसको पंक्ति कहते हैं और इसको स्तंभ कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी वीडियो समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। आव्यूह के प्रकार, इंग्लिश में कहते हैं इसको टाइप्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह 7 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देख लेते हैं वो। नंबर 1,
स्तंभाव्यूह। स्तंभाव्यूह। स्तंभाव्यूह इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। COLUM। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसकी परिभाषा एक आव्यूह स्तंभाव्यूह कहलाता है। ठीक है, देखते हैं उदाहरण। मान लेते हैं ए बराबर जीरो √3 - 1/2। ये मेरे प्यारे बच्चों स्तंभाव्यूह कहते हैं इसको। 4/1 की है ये। कोटि का एक स्तंभाव्यूह है। ठीक है, इसमें इसे कहते हैं कॉलम। तो ये स्तंभ इसको हिंदी में कहते हैं। एक स्तंभ है, गिन लेना एक। और इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 3 4 पंक्ति हैं, इसलिए 4×1 की हुई है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी देख लेते हैं। यह पंक्ति आव्यूह होती है। पंक्ति आव्यूह इंग्लिश में इसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। MATRICS मैट्रिक्स। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसकी परिभाषा भी देख लेते हैं। एक आव्यूह पंक्ति आव्यूह कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण मेरे प्यारे दोस्तों, b बराबर, इसको पंक्ति कहते हैं, -1/2 √5 2 3। ये 1×4 की है। 1 2 3 4 और ये 1। पहले मेरे प्यारे दोस्तों हम इधर से गिनेंगे, पंक्ति से गिनेंगे कितनी पंक्ति हैं और कितने कॉलम हैं। इसमें देखिए एक पंक्ति है तो ये 1 आ गया और 4 कॉलम हैं, 1 2 3 4। ये 4 कॉलम है, ये आगे 1×4। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसको ज़्यादा समझना आपके लिए बेहतर रहेगा। नंबर 3 देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 3 वर्ग आव्यूह। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर्स मैट्रिक्स। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी परिभाषा देख लेते हैं वर्ग आव्यूह की।
एक अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों की संख्या से एक अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों के समान हो तो यह वर्ग अवयव कहलाती है। एक अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभों के समान होती है यह वर्ग अवयव कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए उदाहरण देख लेते हैं इसका भी। उदाहरण जैसे मान लेते हैं ए बराबर, मान लिया है मैंने 1 2 3 5 8 9 6 7 2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं। देखिए ये पंक्ति 1 2 3 पंक्ति और 1 2 3 स्तंभ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए बराबर है। इसको वर्ग अवयव कहते हैं क्योंकि 1 2 3 ये 3 पंक्ति हो गई हैं और 1 2 3 ये 3 स्तंभ हो गए हैं। स्तंभ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कॉलम कहते हैं इंग्लिश में UMN कॉलम, और इसको रो कहते हैं ROW रो। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। ये पहला पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रही होगी वीडियो। आगे देखते हैं नंबर 4। पे होती है विकर्ण अवयव। इंग्लिश में कहते हैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। एक वर्ग अवयव B बराबर BIJ सापेक्ष में M/N विकर्ण अवयव कहलाती है। विकर्ण अवयव कहलाती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये विकर्ण अवयव को एक वर्ग अवयव B बराबर BIJ M/N विकर्ण अवयव कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे B बराबर -1 0 0 2। ये मेरे प्यारे दोस्तों विकर्ण अवयव है।
नंबर 6 देख लेते हैं, अधिशाव्यु। अधिशाव्यु इंग्लिश में कहते हैं इसको स्केलर अव्यव। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्केलर अव्यव। परिभाषा देख लेते हैं। एक विकर्ण अव्यव अधिशाव्यु कहलाता है। अव्यव कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं अधिशाव्यु कहलाती है। अधिशाव्यु कहलाती है। उदाहरण देख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त। उदाहरण इसका देख लेते हैं। b बराबर -1 0 0 -1, इसे कहते हैं अधिशाव्यु। इसे अव्यव कहते हैं। ये देखिए जितने अवयव हैं इसके समान है विकर्ण। ये देखिए सेम है और ये सेम है, इसे अधिशाव्यु कहते हैं। यदि एक विकर्ण अव्यव अधिशाव्यु कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। ये देखिए समान है, अधिशाव्यु कहलाता है, इसलिए इसे अधिशाव्यु कहलाते हैं। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। ये देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, विकर्ण के अवयव समान है सारे, ये देखिए, और ये सब सारे समान है, इसीलिए इसको अधिशाव्यु कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। नंबर 7, वो मैंने उधर 6 लिखाई थी, लेकिन एक और है अभी 7वीं, शून्याव्यु। शून्याव्यु देख लेते हैं। शून्याव्यु, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। इंग्लिश में कहते हैं इसको जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यदि जिस अव्यव में सारे अवयव शून्य हों, सारे अवयव शून्य हो तो वह अव्यव शून्याव्यु कहलाती है।
उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि 0 0 0 0। यह मेरे प्यारे दोस्तों शून्य अवयव है। इसमें सारे अवयव 0 हैं। देखिए हैं 0। एक और देख लेते हैं उदाहरण, 0 0 0 0 0 0। यह भी मेरे प्यारे दोस्तों शून्य अवयव है। 2 गुणे 3 की अवयव है शून्य, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 कॉलम हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ आप लोगों को। आज का वीडियो मेरे प्यारे दोस्तों यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। लव यू फ्रेंड्स।